मंच पर बैठे श्रीमान गिरीश कुलकर्णी, नितिन त्रिपाठी जो विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री है, इस बीच में पहले के स्पीकर हमारे साथी श्री ओमकार राय जी, श्रीमान संदीप कुमार, विद्यार्थी परिषद के अन्य पदाधिकारीगण, प्यारे मित्रों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने मेरे अनुभव को सुनने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और 72 से 82 तक पूर्णकालिक उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री रहा हूँ। उस जमाने में, उस दशक में आज़ादी के 25 साल बीतने के बाद हमने आज़ादी का मूल्यांकन करना शुरू किया और उस मूल्यांकन के क्रम में पाया कि देश में कई एरियाज, शिक्षण संस्थाएं तो खराब हो ही रही थी, लेकिन इस देश की जो मूल आत्मा है गांव, उनकी विकास में भागीदारी बहुत ही कम है और खास तौर पर उन इलाकों में जहां हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, और उसमें स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज ये काफी डिस्टर्ब्ड है। ये बात भी है। तो विकास उसके जस्ट पूर्व देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल इसलिए लगा था कि देश के विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, सबने मिलकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक संपूर्ण परिवर्तन का, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और देश बदलेंगे ऐसी एक तमन्ना लेकर के उन्होंने लड़ाई शुरू की। उस लड़ाई में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लड़ाई में हारती नजर आई, तो उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया और हमें जेलों में रहना पड़ा। जेल का 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें बिल्कुल जो विद्यार्थी परिषद का मूल अवधारणा और कंसेप्ट थी कि देश का निर्माण केवल पॉलिटिक्स से नहीं होगा, या पॉलिटिशियन के भरोसे देश को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए समाज को ताकतवर होना चाहिए और समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विकास की कल्पना खोजनी चाहिए, या डेवलपमेंट इवॉल्व कैसे हो, उसकी प्रोसेस कैसे शुरू हो, इस पर काम होना चाहिए। नेताओं के चरित्र भी दिखने को नजदीक से काफी मिले और ये लगा कि जब जो पॉलिटिकल लीडर्स जेलों के भीतर इतने असहिष्णु थे, उसमें समाजवादी थे, कम्युनिस्ट थे, कि रोटियों के लिए झगड़ते थे और सब मिल के खा के नहीं जा पाते थे, तो विदेश क्या चलाएंगे। कहने का मतलब ये कि पॉलिटिक्स अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए देश का। समाज के अंदर ताकत खड़ी होनी चाहिए और उसमें नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम थी अलगाववाद की, और हम ये देख रहे थे कि ट्राइबल एरियाज में काफ़ी अनरेस्ट है।
उसी समय IIT दिल्ली में एक नया डिपार्टमेंट खुला, रूरल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक सेमिनार हुआ। उसमें एक नारा देश को गया कि टेकिंग टेक्नोलॉजी टू द विलेजेस, टेक्नोलॉजी को गांव तक ले जाए। अब वो टेक्नोलॉजी गांव तक जाए और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का विकास हो। उस समय एक शब्द और चला था उसके पहले, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबके लिए अप्रोप्रिएट हो। सुमाकर इसके प्रणेता थे, लेकिन फिर बाद में चीज आगे बढ़ी का रूरल टेक्नोलॉजी, जो गांवों के लिए उपयोगी टेक्नोलॉजी हो। और उसमें देश में कई स्थानों पर IIT से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, अनेक इंस्टीट्यूट से लोग गाँव की ओर बढ़े। उसी क्रम में 1983 में विकास भारती के नाम से हम लोगों ने भी काम करना शुरू किया, उस समय के बिहार के सबसे रिमोट प्लेस पर। हम बात करते थे टेक्नोलॉजी की, लेकिन वहाँ हमें जो फेस करना पड़ा वो ये कि सोशल जो एक्सप्लॉयटेशन है, गवर्नमेंट की जो अप्रोच है थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट, थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एज सच गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट कर रही है उस ट्राइबल एरिया में, वो इस बात पे पूरी आभास दे रही थी, दस्तक दे रही थी कि ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मानो ये गवर्नमेंट लूटने के लिए बनी है, तो इस गवर्नमेंट से हमारा प्रेम क्यों होना। आदिवासी खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के तो ये मान चुके थे कि ये देश हमारा नहीं है, और उस इलाके में भी थी कि बिहार सरकार हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि ये जमीन और जंगल पर हमारा अधिकार होना चाहिए, स्वामित्व तो हमारा होना चाहिए। आप जानते हो कि ये कालखंड, ये जानते हो कि यह देश पहले स्वायत्त था, गांव स्वायत्त थे। जैसे विनोबा जी बोलते हैं कि मुगलों के जमाने में गांव स्वायत्त थे, शहर पर अधीन हुए, और अंग्रेजों के जमाने में गांव और शहर दोनों पर अधीन हो गए। अंग्रेजों ने एक एक इंच जमीन का सर्वे करा करके सारी स्वामित्व गवर्नमेंट के हाथ में हो, जल जमीन जंगल का मालिक गवर्नमेंट हो जाए, एक अप्रोच लिया। उस अप्रोच के कारण आदिवासियों में बहुत आक्रोश हुआ, और जितने ट्राइबल्स मूवमेंट चले उनका बेसिक इतिहास ये था, ये हमारा है, हम गवर्नमेंट के अधीन नहीं रह सकते। आज़ादी के बाद भी कमोवेश आप जानते हो वन खनिज संपदाओं में लूट, और उसमें से रेवेन्यू आते हैं, और उसके रेवेन्यू के ऐश के बल पर नेताओं की सर्वाइवल चलता है। इसलिए वो रेवेन्यू आ रहा है, इसलिए फॉरेस्ट पर उनका कब्जा हो, गांव के लोगों को लकड़ी न मिले। अब उस बीच हम उनके टेक्नोलॉजी की बातें करते थे, उनको कहता थे भाई हमें तो इस पुलिस वाले से बचाओ, इस जंगल वाले से बचाइए, आप इस रेवेन्यू से बचाइए। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, अंधविश्वास था, खाने को बिल्कुल तो होता नहीं था, जंगल कट रहे थे ठेकेदारों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। तो पहला चैलेंज ये आया कि हम इनका विश्वास जीतें और विकास की समझ सरकारों की भी बने और इनकी भी समझ बने सरकारों के बारे में। बड़ा कठिन काम था। सरकारें दिल्ली में बैठ करके ये सोचती थी, अभी भी सोचती है, वो सब कुछ जानती हैं और जो कहते हैं और जो करते हैं वही ठीक है। गांव वाले समझते हैं कि
ये सरकारें उनके हित की बात नहीं करती, उनके प्रति आक्रोश रहता है। धीरे धीरे कालांतर में आपने देखा कि इंदिरा गांधी के ज़माने में स्टेट वीकली के संपादक खुशवंत सिंह ने लिखा कि इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट इंदिरा इज ए देवी, तीनों देवियों की रूप है। एक पोलिटिकल साइंस के विद्वान ने बोला कि इस देश में ये लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी इज ए मापोक्रेसी एंड ए मासेस ऑफ, देश के नाम पर, जनता के नाम पर हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और राज करेंगे। ये एक टकराहट रही। प्लानिंग कमीशन, हालांकि उस जमाने में जब कैसी पंत से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के आप लोगों को कर्जों में डूबे हुए हो, गाँव के रेवन्यू खड़े हों, गाँव की अपनी ताकत खड़ी हो, गाँव स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बने, और गाँव की जो टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उस पर का भी अध्ययन हो, उसका भी अप्रोप्रिएट इस्तेमाल हो, न कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है। ये इस कठिन में हम लोग ब्रिज का काम करते हुए अनेक बार डायलॉग और चर्चाएँ हुई, अनेक प्रयोग हुए। इन द मीन टाइम इंसर्जेंसी हुई और नक्सलाइटों के हाथ में इंटायर विंध्याचल की श्रेणियों से लेकर के दंडकारण्य तक वो कमर भारत का कच्ची प्रदेश जो है वो उनके कब्जे में हो गया। अब लड़ाई चल रही है। अब नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट जिस इलाके में चला था महात्मा गांधी के पहले ट्राइबल एरिया में 1914 में, अब वहां पर वायलेंस हो गया। जस्टिस बंदूक के बल पर मिलेगी। हमने कहा नहीं, जस्टिस बंदूक के बल पर इस देश में कभी नहीं मिल सकती, और ट्राइबल बहुत पीसफुल होते हैं। ट्राइबल एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, अद्भुत ताकत है, अद्भुत कला है, अद्भुत विज्ञान है, ज्ञान है। वो उन्हें कोई अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, उनके विजडम पर विश्वास करने की जरूरत है। ये हमारी लड़ाई शुरू हुई, जिसको आप कह सकते हो गांधीयन वे। हालांकि मेरे साथ ये मानता है कि गांधी के पहले भी वे था वही हिंदुस्तान का जो गांधी ने अपनाया, और भारत में यही वे चलेगा। और नक्सलाइटों को भी महसूस हो रहा है, आज उनको भी लग रहा है कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया, वामपंथ की जिस तरह से कमरें टूट रही हैं, वो विचार की तरह मर रहा है कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है, और समानता लाने के लिए किसी का गर्दन काट के 6 इंच छोटा करना कोई सल्यूशन नहीं है। नीचे के लोगों को ताकत देना, ग्रासरूट पर लोगों को मजबूत करना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको बराबरी के रास्ते पर ले आने की ताकत और क्षमता रखना, ये जरूरत है। मित्रों, समाजवाद के नाम पर, साम्यवाद के नाम पर ये काम नहीं हुआ। भाषण देना आसान हुआ, सरकारें भी इस प्रकार की बनी, वो समाजवादी व्यक्ति ही पूंजीवादी होता गया, लेकिन गांव का आदमी वहाँ का वहीं रह गया, दलित और आदिवासी वहीं रह गए। और दलित और आदिवासियों को पैरोकारों ने दिल्ली में बैठते हैं, मैगजीन में निकालते हैं, वो देवी बनते हैं, इंटेलेक्चुअल बहस करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये एक्सट्रीमिस्ट, नक्सल और ट्राइबल पर्याय है। ऐसा नहीं, इस बात को हमने सिद्ध किया, और उनके बंदूकों के साए तले हमने स्वावलंबी, स्वायत्त ग्राम स्वराज की कल्पना की। खेती में, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का विकास, विलेज टेक्नोलॉजी का विकास, 15 से 20-25 हजार नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, उनके अंदर जो कौशल विकास है उसको हर तरह से विकसित करना। सरकारें हमारी हैं, सरकारें किसी पार्टी की नहीं हुआ करती। सरकारी के संसाधनों को लाभ कैसे मिल सके, बेनिफिशियरी के तौर पर नहीं, दया के भाव के तौर पर नहीं,
मालिकाना कि गवर्नमेंट हमारी है, उसे हमारे लिए करना चाहिए, हमारे लिए करना चाहिए, तो उस गवर्नमेंट को कंपेल करना, इससे ग्राम पंचायतें और ग्राम सुशासन, ग्राम सभाएं मजबूत हों, जंगल जमीन हमारा, उसके साथ प्रेम और पानी के साधन को कैसे कम से कम बढ़ाया या रोका जाए, इसकी लिटरेसी में हम आगे बढ़े। शिक्षा पद्धति के बारे में एजुकेशन ऑन जॉब की बात हमने की और उस तरह से 1 करोड़ आबादी तक हमारी अप्रोच हुई और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सामाजिक संगठन, एक सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी पॉलिसीज के बारे में, न कि सरकारों के अधीन रहना, सरकारों पर प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हुए सरकारों को नीतियां बनाने के लिए कंपेल करना। इसीलिए जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो हमने कहा स्मार्ट विलेज के बगैर स्मार्ट सिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। इस तरह के प्रयोग करते हुए मित्रों, हमने अनेक प्रयोग, 35 साल के समय कम नहीं होते, जीवन के 35 साल 2000 साथियों के साथ रिमोट से रिमोट प्लेस पर जाते हुए संघर्ष और विकास दोनों का रास्ता अपनाते हुए ये हमारा प्रयोग हुआ है, अभी भी जारी है।